आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी एकेडमी में। तो जैसा कि आप सभी को पता है यूपी ट्रिपल एस सी पेट के जो एग्ज़ाम है वो उनकी डेट आ चुकी है और जो एग्ज़ाम है वो हमारे 2 दिन होने वाले हैं 28 और 29 अक्टूबर के लिए। तो सब आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इसके लिए हम आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेके आए हैं जिसमें हम आपके 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर चैप्टर के क्वेश्चन मिलेंगे आपके लिए, तो ये बिना सॉल्व किए नहीं जाएं। यहाँ से आपके लिए 10 से 15 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने इसमें डाल रखे हैं। तो हम बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन ये देख रहे होंगे, आपके लिए क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है। तो हम पहले जो हमारा भारतीय इतिहास है इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद में जो हमारे टॉपिक आते जाएंगे उनके क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। तो क्वेश्चन पहला ही दे रखा है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है। तो हमारी जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नेचुरल हिस्ट्री, ये हमारे आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित था या थे। जो हमारा ऑप्शन दे रखा है पहले उत्वी, फिरदौसी, अरवरनी। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये सभी, यानी तीनों ही थे जो महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित थे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 20 जून 1756 को ब्लैक होल घटना निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में घटित हुई थी। जो 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना हुई थी, हमसे पूछ रहा है ये किसके शासनकाल में हुई थी। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सिराजुद्दौला। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया था। जो हमारा दांडी मार्च पूछा है ये कब किया था। तो आप सभी को पता होगा जो हमारा नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। तो ये पूछा है कब किया था। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हमारे 12 मार्च को स्टार्ट किया था ना। जो हमारे स्टार्ट कब किया था, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया था और 6 अप्रैल 1930 के लिए पहुंच गए थे, है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5 मार्च 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था। जो हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चावार्क है, जमाली है, स्थूलभद्र है, भद्रबाहु है। तो हमारे सभी ने पढ़ा होगा जो हमारे महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य कौन थे, जो उनके दामाद जमाली थे ना। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उनके दामाद जमाली, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, हमारी जो हिस्ट्री के जो 5 क्वेश्चन आते हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो हमारे 5 क्वेश्चन पूछने जाने हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अनविट्रेस रूल इन इंडिया के लेखक हैं। जो हमारी एक बुक है पॉवर्टी एंड अनविट्रेस रूल इन इंडिया, इसके लेखक का नाम पूछा है। तो आपके लिए पता होगा कि जो आपकी हिस्ट्री में बुक दे रखी है उसके क्वेश्चन आपसे काफ़ी पूछे जाते हैं, तो ये हमें याद रखनी चाहिए। तो हमारे इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। जो हमारी पॉवर्टी एंड अनविट्रेस रूल इन इंडिया की जो लेखक हैं वो हैं दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, इसी का है, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था। जो 1904 में किसने, ये पूछा है जो गोपनीय समिति के रूप में जो अभिनव भारत का आयोजन किया था ये किसने किया था। हमारे 7वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वी.डी. सावरकर। जो वी.डी. सावरकर थे यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या कह रहा है ये देखते हैं इसकी तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो हमारे रस बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था। इसका हमारा 8वें नंबर का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा देखते हैं। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय फौज और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग। इसमें से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 8वें का देखते हैं। 8वें का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय फौज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था। जो हमारी खान अब्दुल गफ्फार खान है इनके द्वारा जो अंग्रेजों के विरुद्ध में आंदोलन चलाया गया था वो क्या था। क्वेश्चन 9 का हमारा ऑप्शन नंबर ए दे रखा है लाल कुर्ती, नंबर बी क्विट इंडिया, नंबर 3 खिलाफत, नंबर 4 इसमें से कोई नहीं। नंबर 9 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है लाल कुर्ती। जो इन्होंने अब्दुल गफ्फार खान ने जो अंग्रेजों के विरुद्ध में जो हमारा आंदोलन शुरू किया था वो कौन सा था,
लाल कुर्ती। नंबर हमारा 10 क्वेश्चन नंबर जो हमारा ये आंदोलन का लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा है मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का प्रारंभ किसकी मदद के लिए हुआ था। जो हमारा मद्रास हिंदू जो सामाजिक सुधार एसोसिएशन का जो आरंभ हुआ था, ये किसकी मदद के लिए हुआ था। देशवासियों के लिए, जनजातीय लोगों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, विकलांगों के लिए। हमारे 10 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा देवदासियों के लिए। जो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, देवदासियों के लिए। तो हमारी जो हिस्ट्री से जो 10 क्वेश्चन आने हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करते हैं जो भूगोल की। भूगोल से हमारे कितने क्वेश्चन आने हैं, भूगोल से हमारे क्वेश्चन आने 5। तो हम भूगोल के क्वेश्चन की बात करते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपनी। जो हमारा क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन तारे जिन्हें हम पल्सर कहते हैं, कि सिकुड़ने से बना असीमित घनत्व का द्रव्य युक्त पिंड जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता है, क्या कहलाता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा ब्लैक होल। नंबर 12 की बात करते हैं। जो हमारी वैग्यूल धारा होती है किस महासागर को की शीतल धारा है। जो हमारी वैग्यूल धारा ये पूछा हमारे, जो किस महासागर की शीतल धारा, ये शीतल धारा होती है। तो हमसे 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन दे रखे हैं दक्षिण अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दक्षिण अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर हमारे 13 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, मशरूम चट्टान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो मशरूम चट्टान है वो किससे संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन दे रखा है मरुस्थलीय स्थलाकृति, हिमानी स्थलाकृति, समुद्री तरंग स्थलाकृति, और भूमिगत जल निर्मित स्थलाकृति। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मशरूम चट्टान किससे संबंधित है। तो आप सभी को पता होगा जो हमारी मशरूम चट्टान है वो किससे संबंधित है, मरुस्थलीय स्थलाकृति से। ठीक है, जो हमारी मरुस्थलीय स्थलाकृति होती है उसी से हमारी संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क जो है हमारा किस राज्य में स्थित है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सभी को नोट डाउन करके रखना है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो हमारा गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी को पता हुआ। तो हमारा क्या है, गुजरात हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। हमारा गिर नेशनल पार्क कहाँ है, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर हम 15 की तरफ चलते हैं। 15 क्या दे रखा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। अब आपके लिए पता होना चाहिए उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं, कौन कौन से नहीं है। यहाँ से 3 दर्रे में उत्तराखंड के मिल जाएंगे। तुम्हारा सबसे पहले करेक्ट आंसर देखना है, हमारे ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। लिपुलेख दर्रा देख रखा है, नीति दर्रा दे रखा है, सिपरा दे रखा है, मुल्ली गला दे रखा है। तुम्हारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा सिपकिला दर्रा है ये हमारा हिमाचल प्रदेश में है, ये उत्तराखंड में नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वी। और जो हमारा लिपुलेख दर्रा हो गया, नीति दर्रा हो गया, मुलिंगला दर्रा हो गया, ये सब कहाँ है, हमारे उत्तराखंड में। और ये सिपला दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तो हमारा सिपला दर्रा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ये हमसे पूछा था कि कौन सा दर्रा नहीं है। तो हमने ज्योग्राफी के भी 5 क्वेश्चन कर लिए। अब हमारी बारी आती है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था से भी 5 क्वेश्चन आएंगे। तो हर टॉपिक के आपके लिए जरूर, और हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, जिससे आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आई। यहाँ से भी हमने बहुत 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, तो करके जाइए, यहाँ से जरूर क्वेश्चन मिलेंगे आपके लिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है। जो हमारा मानव विकास सूचकांक है उसमें किसे शामिल किया जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, वयस्क साक्षरता, ये सभी। तुम्हारा 16 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत बार पूछा गया है। जो भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण है वो कौन करता है। तुम्हारा पहला है वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, आरबीआई, सेबी। तुम्हारा भारतीय मौद्रिक नीति का जो निर्धारण कौन करता है, 17 का हमारा ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई। आरबीआई नोटों का निर्गमन करता है, इसी को हम बैंकों का बैंक कहते हैं। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, आरबीआई को। तुम्हारा ये आरबीआई हमारा क्या हो जाए, करेक्ट आंसर। मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है, आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन से है। प्रत्यक्ष कर और
प्रत्यक्ष कर में क्या अंतर होता है, जो हम डायरेक्ट किस गवर्नमेंट के लिए देते हैं वो हमारे वो है प्रत्यक्ष कर, और जो हम इनडायरेक्ट देते हैं वो हो जाएंगे हमारे प्रत्यक्ष कर। जैसे हमारे जीएसटी से क्वेश्चन आना ही आना है इस बार, तो हमारा जीएसटी क्या है, हमारा अप्रत्यक्ष कर है। क्या है हमारा अप्रत्यक्ष कर जीएसटी। तो इसी जीएसटी को ध्यान से पढ़ के जाएं। तो हमारा अप्रत्यक्ष कर के बारे में पूछ रहा है, तो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा आय कर है, जो हमारा इनकम टैक्स होता है वो डायरेक्ट देते हैं सरकार के लिए, जो हमारी इनकम पे लगता है, तो हमारा ये कैसा है, डायरेक्ट कर है। जो हमारा आबकारी कर हो गया, विक्रय कर हो गया, उत्पाद कर हो गया, ये इनडायरेक्ट देते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आय कार्ड की गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं है। अब जैसे हमने एक ऑप्शन दे रखा है, शिक्षा ऋण पर ब्याज, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान, आवास ऋण पर ब्याज भुगतान, व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज। तो हमारा 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है इसका हो जाएगा व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज। चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंकों का राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है। जैसे शाखाओं का असीम विस्तार, बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण, ग्रामीण और प्राथमिक क्षेत्रों में प्रवेश, जमा राशियों की मात्रा में विस्तार। जो हमारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है उसका लक्ष्य क्या नहीं है, तो ये हमारे से पूछ रहा है। हमारी क्वेश्चन नंबर बी का हो जाएगा बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण। ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए पूरे कंप्लीट। हम 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी के भी यहाँ से कर लिए हैं। अब बात करते हैं जो हमारा पॉलिटी आने वाली है, यानी भारतीय संविधान आने वाला है ना, यहाँ से भी 5 क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ से भी हम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए एक समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, के एम मुंशी थे, वी एन राव थे, बलवंत राय मेहता थे, या बी आर अम्बेडकर थे। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बलवंत राय मेहता। जो हमारी पंचायती राज की अनुशंसा के लिए समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, बलवंत राय मेहता। अब क्वेश्चन नंबर हम 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए नोट डाउन करके जाएं, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। जो हमारे संशोधन होते हैं जो हमारे संविधान में वो किस अनुच्छेद द्वारा होते हैं, तो हमारा अनुच्छेद जो 368 है, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। जो हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको पद से कैसे हटाया जा सकता है, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, या राष्ट्रपति द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा। जो हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसको कौन, मंत्रिमंडल से तो कोई मतलब नहीं, ये नहीं हटा सकता, सुप्रीम कोर्ट तो डायरेक्ट हटाएगा नहीं, और राष्ट्रपति भी नहीं हटा सकता। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, संसद के जो हमारी संसद है, संसद के दोनों सदनों में क्या होना चाहिए, 2/3 बहुमत होना चाहिए, उसके द्वारा हम मुख्य चुनाव आयुक्त का पद हटाया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 24 की तरफ चलते हैं। 24 क्या कह रहा है हमारा, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था। तो ये इस क्वेश्चन का ज़्यादातर बच्चे गलत आंसर कर देते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनर बार बार इसी क्वेश्चन को पूछता है, क्योंकि यहाँ पे सभी जो 26 जनवरी 1950 देखा इसको टिक कर दिया, बट ये क्या हो जाता है, हमारा बिल्कुल गलत आंसर होता है। आपको पता होगा 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, हमारा संविधान पारित हुआ था। क्यों, 26 नवंबर 1949 को ही तो पारित हुआ था, इस दिन बन के तैयार हुआ गया था, और 26 जनवरी को 1950 को मेरा पूरी तरीके से लागू हुआ था। तो इसने क्या पूछा, हमारा संविधान कब पारित हुआ था, तो 26 जनवरी 1949 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है पॉलिटी का, इसकी तरफ चलते हैं। भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया। जो हमारी संसद है उसके द्वारा हिंदू विवाह कब लागू किया गया था, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 और 25 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखें 1950, 1995, 1957, 1991, 1961। तो मेरा इसका करेक्ट आंसर क्या है, 25 का 1955, बी ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 में हमसे कहाँ साइंस के क्वेश्चन पूछे, जो हमारे 5 क्वेश्चन साइंस के आने वाले हैं उसके बारे में पूछे हैं। तो हम बात करते हैं साइंस के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं, तो आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा इनके लिए, और इनसे रिलेटेड भी टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपके लिए कम से कम इस जो हमारा मॉक टेस्ट दे रहे हैं इससे 10-15 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे,
तो हमारा पहला ही क्वेश्चन है, क्लोरोफाइसी के सदस्यों में प्राय शैवाल कहते हैं। हमारे क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्राय शैवाल कहते हैं। हमारा ऑप्शन दे रखा है हरा, भूरा, लाल या फिर पीला। जो हमारे क्लोरोफाइसी के जो हमारे सदस्य होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो हमारे उन्हें कहते हैं हरे शैवाल। क्या कहते हैं, हरे शैवाल। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है, जो हमारे उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण है, उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। 27 क्वेश्चन है। 27 का हमें करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, उल्टा दर्पण, सीधा दर्पण। तो हमारा क्या होता है, जो उत्तल और अवतल दर्पण बने होते हैं गोलीय दर्पण के बने होते हैं। हमारा उत्तल दर्पण ऐसा होता है और अवतल दर्पण कैसा होता है, इस तरीके का होता है। और जो हमारा उत्तल दर्पण होता है वो किसके काम में आता है क्यों, जो हमारी दूरदृष्टि के काम में कौन सा आता है, उत्तल दर्पण। और अवतल निकट दृष्टि की दोस्त के काम में आता है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके आने हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यों, गोलीय दर्पण यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गोलीय दर्पण की तो नहीं होती है, यहाँ से इसको काट के यहाँ से उत्तल दर्पण अवतल दर्पण निकाल लेते हैं और फिर यहाँ से ऐसे काट के यहाँ से उत्तल दर्पण निकाल लेते हैं। तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते कहलाता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारे, जिसमें क्या रखा है, जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है भौतिक परिवर्तन, बी रासायनिक परिवर्तन, जंग लगना, ये सदलेपन। यानी जंग जब कोई दो पदार्थ बनने होंगे तो इससे जंग तो लग नहीं रही है ना, ये सदलेपन होगा। भौतिक परिवर्तन वो होते हैं इससे हम कोई दोबारा उससे बना लें, जब दो ही पदार्थ बने तो कैसे बन जाएगा। तो हमारे यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वी यानी रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चल रहे हैं। 29 है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाता है। यानी उन्हें पीट कर यानी सीट यानी पतली सीट में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं आघात वर्धनीयता। तुम्हारा क्या होता है, आघात वर्धनीयता। जैसे हम किसी भी धातु को हम ऐसे तार की नुमा बना दें तो उसे हम क्या कहेंगे, तन्यता। तुम्हारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वी। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका साइंस का, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, पर्णहरित का मुख्य खनिज घटक क्या है। जो हमारे पर्णहरित यानी क्लोरोफिल होता है उसमें क्या पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन क्या है, जैसे हमारा ऑप्शन दे रखा है आयरन पाया जाता है उसमें, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम क्या पाया जाता है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। जो हमारा क्लोरोफिल होता है उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल में हमारा मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब ये दे रखा है प्रारंभिक गणित। प्रारंभिक गणित दे रखा है, इसके क्वेश्चन हम लास्ट में सॉल्व करेंगे, इसमें टाइम लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अपने को संकट में डालना, अपने को संकट में डालना हमारे पहला क्वेश्चन है। अपने को संकट में डालना ये मुहावरा है हमारा पहला ही, तो इसके बारे में बात करते हैं। जैसे हमारे अपने को संकट में डालना, इसका क्या है, पहला क्वेश्चन दे रहा है बिल्ली के गले में घंटी बांधना। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, भैंस के आगे बीन बजाना, मक्खियां मारना, भीगी बिल्ली बनना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा 36 का। 36 ही क्वेश्चन है ना, तो 36 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। यानी अपने आप को संकट में, जैसे अगर चूहा बिल्ली के गले में घंटी बांधने जाएगा तो उसे खा ही लेगी। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के रचनाकार है, यानी हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है, ये हमसे पूछा है। ऑप्शन ए दे रखा है मैं श्याम नारायण पांडे, नंबर बी राणा प्रताप, नंबर सी हरिओद, नंबर 4 क्या दे रखा है सोनलाल द्विवेदी। 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारे श्याम नारायण पांडे हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए श्याम नारायण पांडे, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 की तरफ। 38 में हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी, यानी वर्तनी का क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया है कि अधिकार, अनुसरण, अध्ययन, आगामी। तो हमारा करेक्ट वर्तनी क्या है 38 क्वेश्चन में, तो आप सभी को पता होगा 38 में करेक्ट क्या है। अधिकार हमारा ऐसे नहीं लिखा जाता, ये तो हमारा करेक्ट गलत हो गया। अनुसरण भी ऐसे नहीं लिखा जाता है, आगामी ऐसा नहीं होता। तो हमारा अध्ययन क्या है, शुद्ध वर्तनी हो गया। और नंबर 39 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 39 क्वेश्चन कह रहा है हमारा कृत्रिम निम्न में किसका विलोम है। कृत्रिम यानी कृत्रिम क्या मतलब, जो
मतलब हम मानव द्वारा बनाई गई वो चीज़ उन्हें क्या हम कहते हैं कृत्रिम। तो 39 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हमारा ऑप्शन दे रखा है विकृत, अप्राकृतिक, निष्काम या प्राकृतिक। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्राकृतिक। लास्ट क्वेश्चन है हमारा जो हिंदी के जो 5 क्वेश्चन व्याकरण के पूछे जाने और 10 क्वेश्चन गद्यांश के पूछे जाने उसका लास्ट क्वेश्चन है अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला युग्म। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब काफ़ी बार पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट करता है आयोग, तो ये क्वेश्चन हमें छोड़ के नहीं जाना है। 14 नंबर क्वेश्चन है जो अनिल और अनल का, जो अनिल मानी क्या होता है हमारा वायु, इसका मतलब क्या होता है वायु, और अनल का मतलब क्या होता है अग्नि, है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें? देखो ये कहाँ मिल रहा है वायु और अग्नि, हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। अब बात करते हैं हम इंग्लिश की तरफ चलते हैं। इंग्लिश में पैसेज पढ़ के आंसर देने होंगे कि हम लास्ट में करेंगे। और कोई इसका मीनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो उसे हम देख लेंगे। डोमेस्टिक ये नहीं, बाद में करते हैं हम ये क्वेश्चन के लिए। फिर जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, अब रीजनिंग क्वेश्चन आ गए हमारे। यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन पहला ही दे रखा है 46 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए निम्न में से भिन्न विकल्प को चुनिए यानी अलग को चुनिए। यानी पहला दे रखा है दर्शन, राजनीतिक, भौतिक या इतिहास। यानी दर्शन शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान या इतिहास। तो 46 का हमसे करेक्ट आंसर पूछा है, तो 46 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा वी यानी भौतिकी। जो हमारा दर्शन हो गया, राजनीति विज्ञान हो गई, इतिहास हो गई, ये जीएस के वो है और ये हमारी जो भौतिक विज्ञान है एक साइंस है, तो इसके हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वी, ये सबसे अलग है। अब क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं, इसको बाद में सॉल्व करेंगे हम। अब 51 की बात करते हैं जो हमारे करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ से हम बात करते हैं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के जो चयनकर्ता हैं उन्हें वो कौन बने, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया 51 का। तो हमारे पूछे गए महेंद्र सिंह धोनी, वेंकटेश प्रसाद, अजीत अगरकर या जहीर खान। जो अजीत अगरकर है ये हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 की तरफ करेंगे, बात करेंगे ग्लोबल पीस इंडेक्स। यानी क्वेश्चन हमारा कह रहा है जो हमारा ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? जो हमारी ग्लोबल पीस इंडेक्स आई है उसके अनुसार जो हमारे दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है वो क्या है? जो आयरलैंड, न्यूजीलैंड, आइसलैंड या डेनमार्क, इसमें से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आइसलैंड। आइसलैंड पहली रैंक पर है जो सबसे ज़्यादा शांति है इस देश में, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आइसलैंड। जो हमारी इंडिया की रैंक आई है वो सभी लोग कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन हमारा 53 है, जुलाई 2023 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? जो हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक पूछी है, तो भारत की रैंक कितनी है इसमें? 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 127। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारी भारत की रैंक है 127 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका करंट अफेयर्स का, किस राज्य सरकार द्वारा वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई है? हमारा वन टैप वन ट्री जो अभियान शुरुआत की गई है किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो हमारा क्वेश्चन दे रखा है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो हमारा शुरू की है ही उत्तर प्रदेश ने शुरू की है, तो यहाँ से उत्तर प्रदेश का ये एग्जाम है, तो यहाँ से पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो जरूर ध्यान करके जाइए, इसे पढ़ के जाइए, दोबारा से रिवाइज करके जाइए। अब क्वेश्चन हमारा 55 दे रखा है, भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट, यहाँ पे देखें ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत कहाँ की पुलिस द्वारा की गई है? जो हमारी ड्रोन पुलिस यूनिट की जो शुरुआत की गई है वो कहाँ से की गई है? तो हमारा 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 55 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई पुलिस। जो चेन्नई पुलिस ने शुरुआत की है इसकी ड्रोन पुलिस यूनिट की। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन 56 की तरफ चलते हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी कौन बन गई है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए दे रखा एयर इंडिया, विस्तारा,
इंडिगो एयरलाइन, स्पाइस जेट। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 56 का? 56 का हमारा करेक्ट आंसर है इंडिगो एयरलाइन। इंडिगो एयरलाइन क्या है? 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली ये पहली भारतीय कंपनी बनी। ये कौन? इंडिगो एयरलाइन। ये 56 का हमारा 6 जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 57 जो हमारा करंट अफेयर्स का आंसर है, देखते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023, जो हमारी एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 है, इसका खिताब किस देश ने जीता है? तो ये हमारे गेम से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो जाता है, जो एक आना ही आना है, जो हमारे गेम से रिलेटेड जो भी हमारी गेम हुए इनके लिए अब दोबारा अच्छे से रिवाइज करके जाएं। यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा, 100% चांसेस है, तो इसके लिए आप रिवाइज करके जरूर जाएं। तो हमारे 57 का करेक्ट आंसर क्या है? ईरान ने, अफगानिस्तान ने, भारत ने या बांग्लादेश ने? तो हमारे भारत ने करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, हमारे भारत ने जीती है। क्वेश्चन नंबर 58 है, विश्व आर्थिक मंच जैसे हम WEF कहते हैं द्वारा जारी ऊर्जा संचरण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो सबसे पहले तो जारी कौन करता है? ये विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, ये हमें याद रखना चाहिए। और इसमें भारत की रैंक क्या है ये भी हमें पता होनी चाहिए। जो हमारे 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 67 भी रैंक रही है इसमें भारत की। अब 59 की तरफ चलते हैं। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वो सभी लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। ऐसे हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बता रहे हैं, तो हमका इतना तो बनता है कि लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो के लिए। क्वेश्चन नंबर 59 है, जून 2023 में पंजाब के अमृतसर में संपन्न सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 59 का? 59 में जो हमारी अमृतसर में जो संपन्न सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हुई है उसका खिताब किसने जीता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा तमिलनाडु है, इसने हमारी जो ये जीती है। अब कुछ करंट अफेयर्स का जो ये लास्ट क्वेश्चन है ये देखते हैं। बाल साहित्य के लिए हिंदी भाषा साहित्य का अकादमी पुरस्कार, जो हमारी हिंदी भाषा का साहित्य का अकादमी पुरस्कार है, किसे दिया गया है 2023 का? और 60 ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? अंजना संदीर दे रखा है हमें, पी श्वेता दे रखा है, प्रिया एस दे रखा है, सूर्यनाथ सिंह दे रखा है। जो हमारा डी ऑप्शन है सूर्यनाथ सिंह, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्यनाथ सिंह। तो ये हमारे करंट अफेयर्स के टोटल 10 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात कर ली थी अभी, सामान्य जागरूकता यानी स्टैटिक जीके के बारे में बात करते हैं। हमारा पहले क्वेश्चन दे रखा है, ये बुक से दे रखा है, गुलाम वगीरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तुम्हारा 61 का हमें करेक्ट आंसर बताना है, जो गुलाम वगीरी पुस्तक है किसने लिखी है। तुम्हारा इसका करेक्ट आंसर पहला ही ऑप्शन दे रखा है ज्योतिबा राम फूले। तुम्हारे ज्योतिबा राम फूले हमारे क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 62 की तरफ चलते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? जो हमारा अर्थशास्त्र का स्टार्टिंग में तो नहीं दिया जाता था, ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये बस एक करेक्ट आंसर पूछा है। तो हमारा जो स्वीडिश सेंट्रल बैंक है इसने देना शुरू किया है। हमारा जो स्टार्टिंग में जो हमारे नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे वो स्टार्टिंग में नहीं दिए जाते, अर्थशास्त्र के लिए नहीं दिया जाता, वही स्वीडिश जो सेंट्रल बैंक है इसके द्वारा दिया गया है। तो याद रखना इसका आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये भारत संयुक्त राष्ट्र का संघ का सदस्य कब बना? जो हमारा भारत है वो संयुक्त राष्ट्र का जो सदस्य बना है वो कब बना है? तो 63 का बस 1945 उन्हें 1945 में हमारा क्या है करेक्ट आंसर? जब हमारा देश आज़ाद हुआ तभी बन गया इसका सदस्य। अब बात करते हैं हम 64 की। संघाई कोऑपरेशन संगठन में कौन सा देश शामिल है? जो हमारा संघाई कोऑपरेशन है इसमें कौन कौन से देश शामिल है? तो हमारा चीन शामिल है, सही है, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान करेक्ट। हाँ, इसमें मंगोलिया शामिल नहीं हो सकता, ये मंगोलिया यहाँ से भी हट जाएगा, यहाँ ईरान भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ई, यानी चीन हो गया, रूस हो गया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म, यानी जो हमारे नेपाल में पड़ोसी भारतीय राज्य है वो कौन कौन से हैं? अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में तो देखा है भूटान, भूटान कोई राज्य तो है नहीं, ये तो देश है, तो ये तो हमारा क्वेश्चन पहला ऑप्शन तो हमारा पहले ही कट गया। हमारे नेपाल से कौन कौन साझा करता है?
तो आपको 65 का करेक्ट आंसर बताना है। यू उत्तर प्रदेश करता है हाँ, बट हरियाणा नहीं करता है, तो हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया। सिक्किम करता है पर बिहार तो नहीं करता, वो सिक्किम नहीं करता बट बिहार करता है। तुम्हारा असम और बिहार दोनों ही करते हैं, ये हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर। तुम्हारे 65 का करेक्ट, सॉरी यहाँ से सिक्किम और बिहार दोनों करते हैं, हमारा ये असम बिहार नहीं करता। सिक्किम यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपके लिए सही कर लेंगे, सिक्किम और बिहार। 65 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम और बिहार। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे, जो हमारा बुशमैन होता है उससे संबंध करेंगे। जैसे हमारा पूर्वी अफ्रीका हो गया, सहारा रेगिस्तान हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, कालाहारी हो गया। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 66 का, जो हमारा 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा जो जाएगा डी, कालाहारी। कालाहारी को क्या हम बुशमैन से संबंधित करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जो हमारे भारत देश में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वो पूछ रहा है क्वेश्चन कब हुई थी। तो ये हमारा 1960 में हुई थी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान में डे से हमारा एक क्वेश्चन पूछा ही जाने वाला है, तो आप डे के लिए अच्छे से रिवाइज करके जाएं, जहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन कटने के चांस नहीं रहे। एक क्वेश्चन करना यानी बहुत बड़ी ये होगा, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं जो डे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमारा 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी जो हम खेल दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस, ये 29 अगस्त के लिए मनाते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 69 की तरफ चलते हैं, जो हमारा आज का क्वेश्चन है 69, यानी भारतीय संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है। यानी एक हमारा उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन होता है, यानी विधानसभा तो हमारे इस सदन से बाहर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो हमारा राज्यसभा जो होता है ये क्या है, हमारा उच्च सदन होता है। कैसा होता है, उच्च सदन होता है ना, और हमारी लोकसभा क्या होती है, निम्न सदन होता है, यही होता है ना, क्यों। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 69 का, 69 का हमारा निम्न सदन पूछा है, तो निम्न सदन कौन सा हो जाएगा, लोकसभा। और लोकसभा को हम भंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये बताइएगा। लोकसभा के लिए हम कभी भी भंग नहीं कर सकते, बट सॉरी राज्यसभा के लिए हम कभी भंग नहीं कर सकते, बट लोकसभा भंग हो सकती है। तो इसीलिए हम इसे, जो हमारे राज्यसभा इसके लिए हम क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन। और इसके लिए लोकसभा के लिए क्या कहते हैं, निम्न सदन। तो यहाँ से आपके लिए एक बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हम किसको भंग कर सकते हैं, तो आप बता सकते हैं लोकसभा को भंग कर सकते हैं, राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते। अब हमसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, जो इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, कि किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। जो हमारी 5 नदियों की भूमि है वो किस राज्य को कहा जाता है। तो आपको इस सभी का तो इसका तो पता ही होगा, सभी जवाब देंगे, क्या उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या जम्मू कश्मीर। तो क्वेश्चन नंबर 70 का तो उम्मीद है सभी को आंसर पता होगा, हमारा पंजाब है। इसको क्या कहते हैं, 5 नदियों का समूह, यानी 5 नदियां बहती है इसीलिए इसे पंजाब कहते हैं। यानी आपका मतलब क्या होता है, नदियों का समूह, यानी पंच यानी 5 नदियों के समूह, यानी इसे कहते हैं इसलिए पंजाब, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, पंजाब। ये हमारे गद्यांश है, इसकी हम PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, और यहाँ से जो भी हमारे ये बचते हैं ग्राफ बचते हैं, इनके लिए आप सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ से जो मैथ के क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पे हमने ये PDF के आंसर भी दे रखे हैं, तो आप सभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, इसके हम लिंक कमेंट बॉक्स में दे देंगे। और जो टेलीग्राम चैनल का नाम है वो भी ध्यान देना, जो हमारा यूट्यूब चैनल है वही सेम टेलीग्राम का नाम भी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहीं से आप सर्च कर लेना। और लिख भी दे रहे हैं हम, देखो टारगेट स्टडी अकेडमी, यहाँ से आप कर लेंगे, और हमारे टेलीग्राम के लिए ज्वाइन कर लेंगे, वहीं पर हम इसकी PDF भी अपलोड करा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सभी का अच्छा एग्जाम जाएगा, सभी मेहनत से पढ़िएगा, और गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करके जाना, कि वहाँ से आपके लिए जरूर क्वेश्चन फंसेंगे।